नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार, रिपोर्टर अजय महाजन, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज हम आपसे पूछने आए हैं। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल पाजी। पाजी, आज आपने जो डीसी के सामने जो धरना लगाया है, क्या कारण है जो आपने नारा लगाने के बाद किया है और क्या सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? पहले आप अपना नाम बताइए और कितने दिन का ये धरना लगा रखा है आपने? हिंदी में चलेगा। हाँ जी। हाँ, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब सूबा आगू लखविंदर सिंह वरियाम नंगल बोल रहा हूँ। मैं यहाँ डीसी गुरदासपुर दफ्तर में अभी खड़ा हूँ। ये 43 दिन से यहाँ जो है धरना चल रहा। ये सेंटर सरकार की कुछ मांगे थी, जब दिल्ली में आंदोलन चला तो उसमें जो जो हमारे साथ उनकी एग्रीमेंट हुए थे प्रधानमंत्री साहब के लिखती में, उन सबों को लेकर के और पंजाब सरकार के जो मांगे थी, जैसे कर्जा माफ़ करना, बेरोजगारी है, नशा समाप्ति है, एजुकेशन हमारी बहुत महंगी है, हेल्थ बहुत सारा हमारा महंगा है, रोडों के ऊपर जगह जगह पे लगे हुए हैं, टोल प्लाजे लगे हैं। यहाँ तो और भी बहुत बड़ा है कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो है बहुत बड़ी रोड निकल रही है, तो उसका मुआवजा सही नहीं दिया जा रहा। उसका भी 250 दिन से हमारा उधर माड़ी टांडे में भी धरना चल रहा है। तो इन सभी मांगों को लेकर के 26 नवंबर से जो ये धरना लगातार चल रहा है। उसके बीच में छोटे छोटे एक्शन भी हुए, पंजाब सरकार के पुतले भी फूके गए, मंत्रियों को मांग पत्र भी दिए गए, उनके घरों के पास जा कर के, एमपी के घरों में जा कर के वफद के तौर पे उनको भी जो है मांग पत्र दिए गए कि हमारी बातों जो मसले हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, बल्कि कुछ भी नहीं। उसके बाद जथेबंदी की तरफ से जो प्रोग्राम लिखा गया था 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक टोल फ्री कराने का, वो भी लगातार जो है चल रहा है। तो अभी जो 43 दिन से चला है, उसको सभी को देख करके हमारा सूबे की कल मीटिंग हुई। सूबे की मीटिंग में जो पहले क्या क्या हुआ, क्या क्या नया होने वाला है, उसके ऊपर पूरी समीक्षा करने के बाद में नए प्रोग्राम लिखे गए हैं। जैसे 11 जनवरी को पूरे पंजाब में जो पोल्यूशन बोर्ड के दफ्तर हैं उनका घेराव किया जाएगा और उनको मांग पत्र दिए जाएंगे कि पंजाब में कैसे पानी गंदला हो रहा है, हाई कोर्ट के कानूनों को कैसे जो है सिक्के टांग करके जितने भी बरसाती नाले हैं शहरों के पास में, दूसरे तीसरे नदियों में दरियाओं में गंदा पानी डाला जा रहा। तो ऐसा तो किसी भी कानून में नहीं लिखा कि गंदा पानी डाला जाए। ऐसे जीरा वाला फैक्ट्री वाला क्या मामला जो है पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में चल रहा है। तो आज भी वो कमेटियां बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि 2007 से ये मसला उठा था और 2010 में इसका जो है उस जीरा वाली फैक्ट्री को डिफाल्टर दिखाया गया है कि ये जो है बिल्कुल ही उसकी शर्तों को फॉलो नहीं कर रहे। तो 12 साल उन्होंने इतना बड़ा जो काम बढ़ाया और उतना ही पोल्यूशन भी बढ़ा। 1 लीटर शराब बनने में बोलते हैं 15 लीटर पानी वेस्ट होता है। 19,60,000 लीटर पानी डेली और 7-8 बोर उनके बड़े बड़े वो निकलते हैं। वो पानी जाता कहाँ है वो कहीं नहीं बताया जा रहा, सभी गोलमाल किया जा रहा। पैसे के जोर से सभी उसको जो है आज भी पानी सही बता रहे हैं, जबकि 70-72 गांव जो है उसमें पीड़ते हैं और 40-50 गांवों में तो बहुत सारे लड़के बीमार, आदमी बीमार हो रहे हैं, उसमें डेथ केस भी हो रहे हैं। मगर अभी भी जो है पैसे के जोर से उसको जो है फैक्ट्री को वो सही बताया जा रहा। तो ये सभी मामलों के ऊपर इनको जो है घेराव किया जाएगा। उसके बाद अगला जो है, जो हमने 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक के टोल का किया था और ये डीसी दफ्तरों में बैठे थे, इनका रूप बदली करना है। ये हमें विड्रॉल करेंगे, हमारा जो आंदोलन है लगातार चलेगा, मगर इसका रूप बदली करेंगे। तो यहाँ से अपना डीसी ऑफिस में भी उठाएंगे और पूरे टोल प्लाजों के ऊपर से उठाएंगे। टोल प्लाजों से उठने से पहले ये हम यकीन करेंगे कि टोल प्लाजे पे काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं उनकी जो तनख्वाह है वो उनको सबको मिल गया है। अगर नहीं मिला तो उस पर बात किया जाएगा। टोल प्लाजों पे काम करने वालों का कोई अदला बदली तो नहीं कर रहे, कोई उनके साथ कोई ऊंच नीच तो नहीं कर रहे, वो पूरा यकीन करने के बाद। हाँ, एक बात और भी आई साथ में, अगर 1 महीना जो टोल फ्री रहे हैं तो कहीं ये भी लोगों के मन में है कि 1 महीना फ्री रहे तो वो डबल कर देंगे। अगर ऐसा भी कुछ हुआ तो दोबारा वो टोल फिर दोबारा इसी तरीके से फ्री कराए जाएंगे। इसके बाद जब इसको विड्रॉल करेंगे पूरे पंजाब से, तो 26 जनवरी को जो हमारा विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं, पूरा पंजाब में अपना हेडक्वार्टर में डीसी ऑफिस में, जहां हमारी स्ट्रेंथ के मुताबिक कोई खुली ग्राउंड, जैसे दाना मंडियां में खुली ग्राउंड होती हैं, वहां अपना वड्डे इकट्ठ करके लोगों को लामबंद करेंगे और लोगों को इसके बारे जागरूक करेंगे।
करने के बाद और लोगों को बताएंगे कि सरकार हमारे जो मसले हैं उनके ऊपर कितनी गंभीर है। पिछले 7 दिसंबर को मीटिंग हुई थी कैबिनेट मंत्री धालीवाल जी, कुलदीप सिंह धालीवाल जी, तो उन्होंने मसले तो सब आम सुन लिए और बोला कि बहुत ही तुम्हारे मसले बिल्कुल जो है जायज़ है, परंतु उसके बाद कोई भी जो ग्राउंड में उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। ऐसे ही है। उसमें हमारा एक डेथ केस भी हुआ था 7 दिसंबर को जब मीटिंग चल रही थी, उसी टाइम हमारा एक मजदूर आगू बलविंदर सिंह तरनताਰਨ में शहीद हो गया था। तो 7 दिन तक उसकी डेड बॉडी वैसी की वैसी पड़ी रही थी, तो सरकार की तरफ से कोई मुआवजे का दूसरा तीसरा कोई ला नहीं हुआ। जब 14 दिसंबर को पूरा डीसी कम्प्लेक्स, कोर्ट कम्प्लेक्स सील कर दिया गया, तब जा कर के 8वें दिन सरकार की तरफ से उसको मुआवजा 10 लाख रुपया देने की बात भी की। 5 लाख मौके पे दिया, 5 लाख 21 दिसंबर को दिया, और उसके परिवार को एक जी को जो नौकरी सरकारी देनी उसका भी जो प्रोसेस चला है। तो उस जो मांगे थी मांगे जैसे कि वैसे ही अभी चल रही हैं, कोई इतना ज़्यादा कुछ के ऊपर गौर नहीं हुआ। 26 के बाद में 29 तारीख को जब दिल्ली में हम थे, तो हमारी स्टेज के ऊपर जो है शिवसेना की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से प्रदीप खत्री, अमन डबास, वो 250 तकरीबन आदमियों को लेके हमारे ऊपर हमला किया था। वो हमला जैसे भाई आम आदमी को बताएंगे तो शायद मानेंगे नहीं कि उस हमले में जो जहां उन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके, लकड़ी फेंकी, पेट्रोल बम फेंके, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, तो वहाँ उसके साथ साथ में हवाई जहाज से बम फेंके गए बम। तो नुकसान तो जो हुआ, काफ़ी आदमी को चोटें आई थी, उनका जो है 29 तारीख को उसको याद करते हुए हम ये मनाएंगे। हम तो पूरे पंजाब में 29 तारीख को 3 घंटे के लिए रेल चक्का जाम करेंगे पूरे पंजाब में। जिला गुरदासपुर में स्पेशल ये जो है रेल रोकने वाला मामला वो लगातार चलेगा। क्यों चलेगा? इतनी ठंड में आप नारेबाजी लगा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, घर बार छोड़ के आए हुए हैं, और आप डीसी को मांग पत्र देते हैं। अगर वो उनकी सुनवाई नहीं करते डीसी साहब, तो फिर आगे क्या एक्शन करेंगे आप? मैं मैडम जी वही बात करना जा रहा हूँ, आप उसको मैं पूरा बात करूँ कि जो डीसी कह रहा हूँ, गुरदासपुर जिला में लगातार रेल चक्का जाम रहेगा। क्यों रहेगा कि भारतमाला जो प्रोजेक्ट चला, एक्सप्रेस हाईवे निकल रहे हैं, वो मामूली मुआवजा दे के लोगों की ज़मीनें हड़प कर रहे हैं। उसके ऊपर हमारा 248 दिन हो गया माड़ी टांडा में धरना चल रहा है। तो उसके लिए मांग पत्र बहुत दिए गए। पंजाब सरकार से बात भी जब हुई 7 दिसंबर को, उन्होंने बोला मुख्यमंत्री साहब बहुत चिंतित हैं, मगर उसके ऊपर कोई भी अभी तक गौर नहीं हुआ। बार प्रशासन बड़ा बल दल लेके वहाँ जाता है, आगे किसान आगे खड़े हो जाते हैं, फिर वहाँ से आ जाते हैं, मुख्यमंत्री से मीटिंग कराते हैं, ऐसे ही चलता 4 दफ़ा मुख्यमंत्री साहब की मीटिंग दे के लिखती में तो वापस भागे हैं, नहीं मीटिंग नहीं हुई। सो उसको लेकर के, और साथ में गन्ने की फसल है, हाई कोर्ट का आदेश है कि गन्ना 14 दिन तक उसकी पेमेंट होना चाहिए। इधर 2 सालों लग जाते हैं, रेलें रोकते हैं, फिर जाके पैसा मिलता है। तो उन गन्ने की पेमेंट सही होना चाहिए। 350 रुपया दे रहे हैं, 330 रुपया, 50 रुपया सरकार ने उसमें डालना है गन्ने में, 380 रुपया रेट है। वो 50 रुपये का भी कोई वाली वारस नहीं, सरकार अभी सरकार तुरंत उनको पैसा जो जारी करे। इन सब मांगों को ले करके, हाँ, इसमें जो कैलेंडर चलते हैं पर्चियाँ वाले, वो पर्चियाँ वाले कैलेंडरों में बहुत सारी घपलाबाजी चल रही है, धांधलीबाजी चल रही है, क्योंकि जिनको असर सूख वाले होते हैं उनको तो पर्चियाँ मिल जाती हैं। जो आम नॉर्मल बंदा होता है वो पर्ची वगैरह नहीं देते होती, उसकी फसल खड़ी रहती। ये भी रहते हैं कि हिमाचल साइड से जब बाहर से गन्ना ले लेते हैं, अपना गन्ना के हमारा ही है, आएगा कहाँ जाना है, तो उनको बहुत सारा खज्जल खराब करते हैं। इन सब मांगों को ले करके जो गुरदासपुर का रेल ट्रैक जाम करेंगे, ये लगातार चलेगा जब तक इसके ऊपर हमारे को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, ये लगातार चलेगा। वो पहले गुरदासपुर तो बैठेगा। अगर गुरदासपुर से लगेगा कि इसकी पावर कम हो रही, बाहर से जरूरत पड़ेगी, तो अमृतसर साहब जो है वो जथेबंदी वो आके हमारी हिमायत करेगी। पूरा पंजाब इसमें हिमायत में है। जरूरत पड़ेगी तो तरनताਰਨ भी आएगा, फिरोजपुर भी आएगा, फाजिलका, भोर भी आएंगे। वो सरकार की मर्जी है, क्योंकि लंबा 43 दिन से बैठे हैं। आपने बताया कितनी ठंडी है, कितनी हालत ख़राब है, तो उसमें बैठे हैं। सौखा तो नहीं है, रजाई से बाहर निकलने को दिल नहीं करता, मगर हाँ, इससे भी ज़्यादा मजबूरियां हमारी हैं कि जो हमारी फ्री में ज़मीन ले करके हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। सरेआम लोग लूट रहे हैं, सरेआम कत्ल हो रहे हैं, नशाबंदी के ऊपर कुछ नहीं,
समझी। तो जब तक इनका सभी को कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, जो निकलने वाला है, तब तक ये लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद। इनका कहने का मतलब है सर का कि जब तक ये डीसी हमारी मांग को पूरे नहीं मानते हैं तब तक हम तो ठंड हो या कुछ भी हो यहाँ पे धरना देके ही रहेंगे, और अगर नहीं से सुनवाई होगी तो रेलवे स्टेशन को चक्का जाम करेंगे। जिंदाबाद 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 जाते सेंटर सरकार मुर्दाबाद 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 जाते लोकां दा एका जिंदाबाद 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 लोकां दियां जमीनां हड़पण वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद